जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आपको समझ में आना चाहिए, वो ये है कि परमेश्वर का वचन आपको सही ढंग से समझ लेना है। हमने समझना है और अच्छी तरह से समझना है, और हमें ये बात का ध्यान रखना है कि पवित्र बाइबल बुद्धि के विषय में बात करता है। वो पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो बुद्धि है वो सबसे प्रथम अवस्था में है, और इसके लिए उसे सबसे पहले प्राप्त करना है, क्योंकि वो सबसे प्रमुख रखी हुई बात है। और फिर बोलता है पवित्र बाइबल कि सब बातें मिलने के बारे में सबसे ज़्यादा समझ को मिलना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले समझ को प्राप्त करना है। और अगर आपके पास समझ नहीं प्राप्त हुई है तो आपका जीवन मानो एक प्रकार से घूमता रहने वाला चक्र में पड़ा रहेगा, जो घूमता हुआ फिर एक जगह पर आता है, फिर घूमता हुआ एक जगह पर आ जाता है। आगे चले जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। और ये घूमते रहना ये बहुत सारे मसीहों के जीवन में होता है। मैं आपको साधारण सा एक उदाहरण देता हूँ ताकि आप समझ सके इस बात को। पवित्र वचन के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। ऐसा विश्वास वो करते थे कि उन्होंने यह विश्वास कर लिया था कि उनको परमेश्वर को ढूंढते रहना है, परमेश्वर के उपस्थिति को ढूंढते रहना, ये उन्होंने विश्वास किया था। और उसी विश्वास के आधार पर वो परमेश्वर के उपस्थिति को ढूंढते रहते थे। क्या आप जानते हैं यह नया नियम की बात नहीं है, और यह ऐसे खतरनाक बात है क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो समझेंगे नहीं और ना ही उसके बारे में वो जानेंगे, वो अंधेरे में चलते हुए जाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा बोल चुका है, पवित्र वचन ऐसा कह चुका है कि वह परमेश्वर कहता है ऐसा कि ऐसे इस तरह से तुम अंधेरे में चलाए जाएंगे और तुम नाश हो जाओगे, और इसीलिए नाश हो जाओगे क्योंकि तुमने जाना नहीं और फिर उसके बारे में समझा भी नहीं। तुम जानोगे नहीं और उसके बारे में समझोगे भी नहीं, ये इस तरह से नाश हो जाओगे। और ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश होती है। नाश होती है इसलिए नहीं कि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, पर इसके लिए कि उनके पास ज्ञान नहीं है। अब ये क्यों ज़रूरी बनता है? क्योंकि जहाँ तक शैतान आपके ऊपर कब्ज़ा करता है, उसमें अगर आप गलत चीज़ें मांगते रहोगे, गलत बातों पर विश्वास करते रहोगे, तो वो कब्ज़ा और मजबूत कर देता है, आपको गलत दिशाओं में बढ़ने को वो उत्तेजित करता रहता है। और फिर यह एक बात है कि आप परमेश्वर को खोज रहे होते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहे हैं, और जब पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें प्राप्त हुआ परमेश्वर का उपस्थिति, और फिर कब प्राप्त होने वाली है वो भी पूछा जाता है। और जब पास्टर क्रिस ऐसे बता रहे हैं कि जब वो बढ़ रहे थे और वचन के अंदर, और बहुत सारे उनके पास संजीवन होने वाले ऐसे बहुत सारी किताबें रखी हुई है, उनके पास उनमें से एक किताब ऐसी थी जो संजीवन के विषय में कहता है। और उस किताब के बारे में ऐसा है कि अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप रोने लगोगे, आप पश्चाताप के साथ आपके मन में से रोना उभर कर आएगा, और आप बहुत ज़्यादा परमेश्वर के बारे में सोचोगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहोगे। इस तरह का वो आपके ज़िंदगी को बदलता हुआ चलता है। लेकिन ये सही है, ये ठीक है।
और इसी प्रकार की बहुत सारी किताबें थी और पास्टर क्रिस कहते हैं कि वो उन्होंने एक पढ़ी उसके अंदर से। और ऐसी जो बातें लिखी हुई किताबें हैं, आप जब बचपना होता है मसीह जीवन का, उस समय में आप जब बढ़ रहे हैं मसीही जीवन में, उस समय ऐसी किताबों का पढ़ लेना एक तरफ से आपको फ़ायदेमंद होता है। और कैसे फ़ायदेमंद होता है? क्योंकि वो आपका ध्यान आकर्षित करता है उन बातों की तरफ। और फिर परमेश्वर को क्या चाहिए? उसने यह वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, मुझे तेरा हृदय दे और तेरी चित्त में मेरी जो राहें हैं वो ओझल ना हो। और यही ज़रूरी है जो परमेश्वर जानता है हमारे बारे में, ये होना चाहिए। और परमेश्वर यह जानता है कि हमने उसकी संगति में सिद्ध होना है, सही होना है। वो जानता है हम जिस तरह से हमारे विश्वास में रखेंगे, हम वैसे ही चलते जाएंगे और हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही बनती जाएगी। वो ये जानता है कि हम अपनी ज़िंदगी को हमारे महसूस होने के आधार से, हमारी जो भावनात्मक ज़िंदगी है उसके आधार से हम जीते हैं। और इसी के आधार पर फिर जब हम परमेश्वर के करीब महसूस करते हैं, हमारे भावनाओं में हम महसूस करते हैं, तो हमें बहुत आनंद आ जाता है और हमारी समझ को ये पता चलता है कि बहुत ही करीब पहुँचे हैं हम, परमेश्वर के बहुत करीब। और फिर इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं। और हमेशा फिर लोग यही कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पीछा करता हूँ और मैं परमेश्वर का पीछा करता हूँ, यही सोच में वो जीवन जीते हैं और फिर कहीं पहुँचते ही नहीं हैं। एक बात जो है पास्टर क्रिस बता रहे हैं कि उनको जो चाहिए होता था वो थी स्पष्टता। उनको स्पष्टता चाहिए होती थी। वो कहते हैं कि उनके ज़िंदगी को वो इस तरह से बिताना पसंद नहीं करते हैं कि बस ढूंढते रहो और बाकी कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। और वो कहते हैं कि इस तरह से गलत होगा कि परमेश्वर अगर जानता है कि उसको खोजना असंभव है, तो फिर वो हमें खोजने के लिए क्यों कहेगा। वो कहते हैं कि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जांच कर परख कर निकालता हूँ कि क्या मैं इसमें समय लगाऊँ तो ये फ़ायदे में रहेगी। पूरे हृदय के साथ, पूरे मन को लगाकर उस बात को खोजना, क्योंकि उसमें से कुछ प्राप्त होगा, ऐसा वो चाहते थे। और कुछ प्राप्त होगा इस बारे में अगर पूरी तरह से उनके अंदर ये आत्मविश्वास हो जाता है, तो फिर वो उस बात के लिए पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का हर एक समय जुटा देते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमें अपना मार्ग खोना नहीं है और इससे बेहतर है कि हमने सीधे रास्ते को ही सीख लेना है। और फिर यही कारण बनता कि वो इस बारे में परमेश्वर से पूछने लगे कि क्या सच में ऐसा ही तेरा मार्ग है क्या, कि हम ढूंढते रहना है और तू प्राप्त नहीं होता है और हम ढूंढते रहना है। पवित्र वचन बताता है और पवित्र वचन यही हमारे लिए बता रहा है। हमको यह बात पवित्र वचन को खोलकर पढ़कर देखना है। बहुत ही अच्छी बात आज आपके ज़िंदगी में आने वाली है। यिर्मयाह के अध्याय में जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक 29 अध्याय 9-10 वचन से पढ़ेंगे हम। यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले जाऊँगा पूरा करूँगा, लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। अब यह वचन है जो दनियल ने प्राप्त किया था। यही वचन के आधार से दनियल को 70 वर्ष के विषय में मालूम पड़ा था।
जिसमें लौट आने की बात लिखी हुई है। और फिर आगे ऐसा लिखा है 11 वचन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि वो जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इस बात को, इस वचन को हम बार बार दोहरा चुके हैं, और इस वचन के अंदर ये खूबी है कि वो हमें इस तरह से महसूस कराता है कि परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, हमारे जीवन के लिए उसके पास उद्देश्य है, और वो अच्छा भी लगता है ऐसा। और जब वचन पढ़ते हैं उसके अंदर से कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं हमें, ऐसी चिन्ह वाली बातें जो हमें दर्शाती है कि परमेश्वर किस तरह से हमारे बारे में सोचता है। पर ऐसे वचन जब हम इस तरह से एक अलग तरीके से उसके बारे में हमारे ज़िंदगी के साथ जोड़ते हैं, तब हमें उन वचन को अच्छी तरह से समझना है कि परमेश्वर ने ऐसी बातें किसके लिए कही थी। क्या वो हमारे बारे में ऐसा कह रहा है या फिर हमारे बारे में नहीं कह रहा है। ऐसे देखेंगे तो यह वचन बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल अच्छा ही लगता है। और फिर बाद में वो वचन में इस तरह से आगे लिखा हुआ है, वो ऐसा कहने लगता है, अगले वचन में वो इस तरह से कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और फिर उसके आगे और वचन लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो अब अगर हमने इस वचन को पढ़ लिया तो अब हम यही सोचेंगे कि हाँ, अब ठीक है, मैंने परमेश्वर को खोजना है, ढूंढना है, और हमने उसको खोजना है जब तक कि वो प्राप्त ना हो जाए। तो अब इसमें कुछ तो गलत लगता है, कुछ तो गलत हो गया ऐसे लगता है। और पासवान बता रहे हैं कि हमने इसके बारे में बिल्कुल इसी की तरह किया भी, और हमने कोशिश भी की, और हमने इस वचन के जैसा किया भी। बहुत सालों पहले तक हम यही करते थे, और फिर यह होता था कि हम प्राप्त तो कर लेते थे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद हम फिर से खो देते थे, और इसी तरह से चलता रहा। जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और जब प्राप्त कर लिए तो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है, सब कुछ बहुत ही वाह 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 ऐसे हो जाता है। और फिर कुछ समय के बाद में एक तरह से हम नीचे गिरते हुए चले जाते हैं, और फिर समय आ जाता है कि दोबारा हमें खोजना शुरू कर देना पड़ता है। और फिर ऐसा लगता है कि क्यों परमेश्वर छुप जाता है। तो यह एक प्रकार का खेल जैसा हो चुका था, और इस तरह का यह खेल हम इस तरह से सोचते थे कि शायद से यही खेल में चलते चलते रहना है। लेकिन फिर एक सवाल आ गया कि इस तरह का खेल कब तक और कहाँ तक हम खेलते रहेंगे। और फिर एक दिन आया कि पासवान कहते हैं कि मैंने पूछ लिया, परमेश्वर क्या यही वो सच्चाई है कि हम इसी तरह से खेल में बने रहना है। तो प्रभु ने मुझसे यह कहा, पासवान कहते हैं कि प्रभु ने यह कहा कि यह खेल मैंने सबसे पहले स्थान पर तो बोला ही नहीं है तुमको कि इस खेल में पड़ जाओ। अब आप लोगों को यह सुनकर अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्य लगेगा, लेकिन बस कुछ समय तक रुक जाइए, आपको मालूम पड़ जाता है। आपको थोड़ा धीरज रखना है, रुक जाना है, और आपको यह सच्चाई समझ में आने देना है।
पासवान बता रहे हैं कि जो सच्चाई है वो कभी भी नाश नहीं होगी। प्रभु जो बताता है वह यह है कि सच्चाई जो है वो स्थिर कर चुकी गई है और बहुत बहुत पुराने पुराने सालों में उसमें स्थिरता लाई गई है और वह कभी भी नाश नहीं होगी और वह खाली लौटकर परमेश्वर के पास नहीं जाएगी। उस सच्चाई में खड़े रहो, उस सच्चाई में चलते रहो। वह परमेश्वर ने दिया हुआ सच्चाई है और परमेश्वर की इस सच्चाई के हम पुत्र हैं। यही बात है जो पासवान आपको हम सबको सुना रहे हैं। अब वचन को सुनते रहिए और आगे पढ़ेंगे। 13 वचन दोबारा पढ़ेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अब उसके आगे इस तरह से लिखा है 14 वचन, मैं तुम्हें मिलूंगा और यहोवा की यह वाणी है और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। अब यह जो बात यहोवा कह रहा है वाणी में, यह वाणी इज़राइल को दिया गया था और हम जब प्रभु यीशु में नया जन्म पा लिए हैं तो इस इज़राइल वाली बंधुआई हमारे अंदर नहीं है। तो अब हमको ये मान लेना चाहिए कि अगर हम बंधुआई में नहीं है तो इसके पहले जो परमेश्वर ने कहा कि खोजो, वह बात हमारे लिए नहीं थी, वह बात इस्राएल के लिए थी और उन्होंने वैसा करने के बाद में परमेश्वर उनको वो वाणी के अनुसार उनके ज़िंदगी को बंधुआई में से बाहर लाने की बात कह रहा था। तो अब हमने इस सच्चाई को मान लेना है और एक दूसरे से कहना है कि परमेश्वर को खोजने का रास्ता अब बंद करो। ये पुराने नियम में कहा गया वचन है जो परमेश्वर ने इस्राएल को कहा, तुम मुझे खोजो तो ढूंढो तो तुम मुझे पाओगे। बस यही वचन आप पढ़ते हैं और फिर आप अपने आप से ये फैसला लेते हैं कि अब मैं उपवास करूँगा, अब मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर को ढूंढूंगा। और फिर हम उस समय के दौरान रोते हैं और बहुत ही ज़्यादा हम प्रयत्न करते हैं, कोशिशें करते हैं और ज़्यादा रोने की, और इतनी ज़्यादा रोने की और भी ज़्यादा हम कोशिश कर सकते हैं। और फिर यही वो खेल शुरू हो जाता है, वो रास्ता आपका शुरू हो जाता है कि आप घूमते घूम के फिर एक दिशा में लौट कर आ जाते हैं। फिर घूमने के बाद फिर वही खेल, फिर वही घूमना, फिर वही खेल, परमेश्वर को ढूंढना, फिर खो देना, फिर ढूंढना, फिर खो देना। और यही कारण बनता है कि आपको संतुष्टि नहीं आती है, क्योंकि इस खेल के दौरान आप इतने घूम चुके होते हैं, इतनी बार गिर चुके होते हैं, फिर घूम चुके होते हैं, तो यह बार बार होने के दौरान आप पूर्ण रीति से इस बात के लिए तसल्ली पाते नहीं हैं। यही बहुत सारे मसीहियों की तकलीफ़ है कि वह पहुंचते ही नहीं हैं। तो अब यह प्रश्न पूछने का समय है कि कब हम पहुंचेंगे।
तो अब हमको यह साल जो है 2020 वाला जो साल है, यह साल हमें सिद्धता की ओर परमेश्वर लेकर जा रहा है। तो हमने एक दूसरे को यह बात बोलना है कि यह साल सिद्धता का साल है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि यह वचन क्यों आप तक पहुंचाया गया है। अब कुछ ऐसे सारांश देखेंगे जो नए नियम में से लिया गया है। हम रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय में देखेंगे, शुरू करेंगे वहाँ से, और फिर बाद में रोमियो की पत्री के 10 अध्याय को भी पढ़ेंगे। 9 अध्याय रोमियो की पत्री 22 वचन पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा में क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार के बर्तनों पर विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। उसके आगे का वचन पढ़ेंगे। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन से प्रकट करने की इच्छा की। 24 वचन, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। 25 वचन, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। 26 वचन, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे वह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अब यह जो वचन हमने पढ़ा है, इस वचन को थोड़े समय के लिए याद रखिए। और अब हम जाएंगे यशायाह के भविष्यवाणी की पुस्तक में। यशायाह की भविष्यवाणी उसकी पुस्तक और उसका 65 अध्याय, उसका पहला वचन। यह वचन ऐसा कहता है, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो बातें मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। यह बात यशायाह में लिखा है। ठीक है, अब हम जाएंगे दोबारा रोमियो की पत्री में। रोमियो का 10 अध्याय का 16 वचन से पढ़ेंगे। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। यह जो वचन यशायाह का है वो 53 अध्याय में से बताया गया है। 17 वचन पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। 18 वचन, परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। 19 वचन, मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। 20 वचन, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली
और विवाद करने वाली प्रजा के ओर पसारे रहा। तो यह बात है जो यशायाह में हमने पढ़ा कि परमेश्वर आज्ञा न मानने वाली ये इज़राइल के विषय में कह रहा है। और यहाँ पर जो लिखा है कि उन लोगों ने मुझे प्राप्त किया जिन लोगों ने मुझे ढूंढा भी नहीं। और जो मुझे ढूंढते नहीं है वो लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं उनको प्राप्त हो गया हूँ। तो ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं कलसिया। वह कलसिया के विषय में कह रहा है। हमने उसको खोजा नहीं है, ढूंढा नहीं है, बल्कि हमने उसको प्राप्त किया है। क्या आपको यह समझ में आता है इस वचन में से? हम उस तक पहुंच चुके हैं और हम जन्म ले चुके हैं। हम उसी के द्वारा जन्माए गए हैं। हमको उसने जन्माया और अब हम उसी में जीवन जीते हैं। तो उसकी उपस्थिति में ही हमारा जीवन है और उसकी उपस्थिति में हम जीवन जी रहे हैं। तो अब हमें उस बात को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो इज़राइल को बोला गया था। इज़राइल को परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के लिए कहा गया था, हम लोगों को नहीं। अब आप लोग सुनिए, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने का पीछा करते हैं, तो आपके लिए यह सवाल है कि आप कब पहुंचने वाले हैं उस उपस्थिति में। मसीही जीवन जो है वो मेहनत करके परमेश्वर के उपस्थिति को ढूंढना, यह बात नहीं है। मसीहता मतलब यह है कि मसीही लोगों के अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति लिए हुए मसीही लोग चलते हैं। आप और हम मसीही हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति को लिए हुए चलते हैं। तो परमेश्वर हम में उपस्थित है और हम उसकी उपस्थिति को लेकर ही चल रहे हैं। यह रहस्य बात जब तक आपको समझ में नहीं आता है, तब तक आप मसीही जीवन सही ढंग से जी नहीं पाएंगे। आप ज़्यादातर पुराने नियम के आधार से जीवन को जिएंगे। और फिर आप क्यों मसीह के बारे में बातें बढ़ाकर बोलते हैं? और यही वो गलती का कारण है जो हम मसीही जीवन में उतार और चढ़ाव के विषय में परेशानी को झेलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते रहना और फिर परमेश्वर के उपस्थिति को खो जाते हुए समझना, फिर खोजते रहना, फिर परमेश्वर की उपस्थिति को खो जाते हुए समझना, यही जो चक्र है यह आपकी परेशानी हो जाती है। और बस आप उतार और चढ़ाव में चढ़ते उतरते रहते हैं और आप कभी पहुंचते नहीं हैं जहां पर स्थिरता आ पाएगी। पासवान कह रहे हैं कि वो देखते हैं मसीही जीवन कितने संघर्षों से होकर जाता है, और यह संघर्ष का जीवन जीते हुए मसीही लोगों को जब प्रचार करते हैं लोग, तो प्रचारक भी वही प्रचार करते हैं जो संघर्ष के विषय में, उतार चढ़ाव के विषय में ही उनको सिखाते रहते हैं। और इस विषय में कहते हैं कि अगर उतार चढ़ाव में अगर कोई दिक्कत है तो वह छुटकारे की ज़रूरत है। और फिर आप छुटकारे के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब बन जाता है कि आप बंधुआई में हैं। तो बंधुआई का अगर विषय हुआ तो हम एक वचन की तरफ जाएंगे। पहला पत्रीय, जो पत्रस की पहली पत्री, उसमें देखेंगे। पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना
और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अब यह वचन अगर आप समझ लेंगे तो आपको एक सामर्थ्य पता चलती है इस वचन के आधार से। और एक बार इसी वचन को धीमे तरह से धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। तो यह समाचार के विषय में कह रहा है। ये कौन सा समाचार है, अब आगे पढ़ते हैं। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यह वचन एकदम सीधे तरह से बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी अंधेरा नहीं है, कोई अंधकार नहीं है, इसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। यह बात सिद्ध करके यहाँ पर लिखी गई है कि जो समाचार बताया गया है वह ज्योति है और वह ज्योति के अंदर कोई अंधकार नहीं है। और उसके बाद 6 वचन को हम पढ़ते हैं। यदि हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अब इस वचन का भेद आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो रहस्य है, जो भेद है, वो कुछ गहरी बात को व्यक्त कर रहा है। ध्यान से सुनना है और वह बात के ऊपर ध्यान लगाना है जो बता नहीं रहा है वो, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि वह बता क्या रहा है। फिर 6 वचन। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य में नहीं चलते। अब इस वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि हम झूठ बोलते हैं और वचन सच्चाई के ऊपर नहीं चलते हैं, यह नहीं बोला है। तो इस विषय के बारे में और एक बार देखेंगे। और एक बार देखिए, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं ऐसा लिखा है। और उसके बाद ऐसा लिखा है, और यह कि हम सच्चाई में नहीं चलते। तो इसके अंदर जो लिखा है वह यह लिखा है, झूठ बोलते हैं और सच्चाई को नहीं बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से समझना है कि ये वचन इस तरह से बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने झूठ बोला और आपने सच्चाई नहीं बताया। इस तरह से ये वचन नहीं बता रहा है। यह वचन आपके बोलने के आधार पर नहीं है। यह वचन ऐसा नहीं बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप सच्चाई नहीं बोल रहे हैं। इस तरह से नहीं बता रहा है। यह वचन इस तरह से नहीं बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप सच्चाई नहीं बोल रहे हैं। तो यह वचन हमारे बोलने के आधार पर नहीं है। तो यह वचन हम क्या बोल रहे हैं इस आधार के ऊपर नहीं है। और इस वचन को ध्यान से पढ़कर देखिए कि यह क्या कहता है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, यह लिखा है चले, और फिर अंधकार में चले। इस चलने के बाद में ऐसा लिखा गया है, तो हम झूठे हैं। इसका मतलब
हम बोलने के द्वारा झूठे नहीं कहा गया है, हम चलने के द्वारा सिद्ध होता है कि हम झूठे हैं। और उसके बाद लिखा है और सत्य पर नहीं चलते। तो यह अंधकार में चलने के बाद में यह बात हो जाती है कि हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो अब इस पूरे वचन का अर्थ यह बनता है कि अगर हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है तो इसका मतलब क्या है? सहभागिता का मतलब हमको समझना चाहिए। अब इसके विषय में हमको 3 बहुत ही ऊंचे स्तर वाली बातें प्रभु यीशु मसीह ने मसीह के विषय में लेकर आए हैं। और यह 3 बातें क्या है? अगर यह अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो मसीही जीवन बहुत कठिन होता है हम लोगों के लिए। और जो बहुत बड़ी 3 चीज़ें यीशु मसीही लेकर आया मसीही लोगों के लिए, वह उसमें से पहली जो बात है वह है अनंत काल का जीवन। दूसरी जो बात है वह है धार्मिकता। और जो तीसरी बात है वह यह बात है जिसके विषय में हमने अभी इस वचन के अंदर पढ़ा, और वह है सहभागिता। हमको एक मन होकर लेकर आना परमेश्वर के संगति में, न केवल एक दोस्त बनाकर। यह एक प्रकार का बड़ा एक सामर्थ्य खोलता है जो सहभागिता का शब्द लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर अगर एक ग्लास में पानी है, उसमें और ज़्यादा पानी चढ़ाया जाए और कहा जाए कि इसके अंदर का फ़र्क बताइए, तो अब हम उसको फ़र्क नहीं बता सकते हैं। उस तरह की आत्मीयता, उस तरह का एक मन होना, वह है सहभागिता। और फिर अगर 2 ग्लास है, एक ग्लास खाली है, एक ग्लास पानी से भरा है, अगर खाली ग्लास के अंदर पूरे ग्लास भरा हुआ पानी पूरी तरह से उंडेल कर दूसरे ग्लास में भर दिया जाए, तो अब पहले वाला ग्लास जो पानी भरा हुआ था अब वो खाली हो गया। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आप एक तरफ एक मन परमेश्वर के साथ हो जाते हैं, जो पूर्ण रीति से पुराने वाले समय में से खाली हो जाते हैं। वह होती है, उस बारे में कहता है ये सहभागिता। वह कहता है कि उस तरह का सहभागिता में परमेश्वर हमको एक मन होकर लेकर आता है। वह इस तरह से वचन में भी कहा गया है, वह जो मसीह के साथ एक मन हो चुका है, वह एक आत्मा एक मन है मसीह के साथ। और फिर यह सहभागिता है। अगर यह सहभागिता है तो आपको और हमको समझने की ज़रूरत है कि इस सहभागिता के विषय में यह वचन कह रहा है। इस सहभागिता के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन का जो अनुभव होता है वो पुराने समय से बिल्कुल भी बदल गया होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या सहभागिता है, कि हम वह पुराने समयों में से अलग कर दिए गए हैं, तो वह खाली हो चुका है। अब उसमें से हमारे अंदर से और कोई कुछ काम नहीं हो सकता है। अब जो है वो परमेश्वर के वचन के साथ एक मन होकर हम चल रहे हैं। अब आप और हम समझ गए होंगे कि लोग और हम इस तरह से कह सकते हैं, हम परमेश्वर के सहभागिता में चल रहे हैं, और फिर हमारे चाल जो है वो अंधेरे के कामों में दिख रहे हैं। तो परमेश्वर के साथ सहभागिता होने के बाद अंधेरे के चाल में चलना, यह जो बात है यह झूठ है।
तो आपको यहाँ ये वचन इस तरह से समझ में आना चाहिए। यह वचन इस तरह से कहता है, अगर हम कहते हैं परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, तो हमने चाल के अंदर अंधेरे का होना नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संगति में सहभागिता में हैं, तो अगर हम बीमार हैं तो हमारे बीमारी की अवस्था में हम किस तरह की चाल चल रहे हैं वह हमें झूठ या सच्चाई पर आधारित करता है। अगर हम उस बीमारी अवस्था में अगर हम अविश्वास दिखाते हैं परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करना, या फिर अगर हम परमेश्वर के वचन को मानने से इनकार करते हैं कि वह हमें चंगा कर सकता है, यह अविश्वास, यह न मानना, यही सब कुछ है जो अंधेरे के चाल बताते हैं। और अगर हम संदेह करेंगे कि क्या परमेश्वर मुझे चंगा करेगा या नहीं, यह संदेह करना भी यह अंधेरे की चाल रहती है। और यही चाल जो है, यही जो चाल है अंधेरे में, वही हमको झूठ ठहराती है। तो हम जो चाल है वह सच्चाई की चाल नहीं चल रहे हैं, और यही हमको झूठा ठहराती है। तो हमको कृतियों में चलना है, और वह चलना ही हमको, अगर सच्चाई में हम चलेंगे तो हम सही है, सच्चाई में है, हम सहभागिता में है परमेश्वर के साथ। और अगर हम संदेह में हैं, अगर हम अविश्वास में हैं, अगर हम डर के अंदर हैं, अगर हम कोई भी प्रकार से जो अंधेरे के सोचे हैं उस तरह में है, तो वो चाल है, और वो चाल अगर हमारे अंदर है और हम उस चाल में चल रहे हैं, तो हम यह कहना कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, यह झूठ है। क्योंकि आप सच्चाई को कार्य में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई नहीं चल रहे हैं, ये कारण है आप झूठे हैं। आपको सच्चाई जीना है और आपको सच्चाई चलना है। अब सोचिए इसके बारे में। हम जो लोग हैं वह परमेश्वर के वचन को कार्य में डालने वाले लोग हैं। हालेलुया। यह है, परमेश्वर ने हमको इसीलिए सहभागिता में लाया है कि हम परमेश्वर का वचन कार्य में डाल सके। और पुराने नियम के जो लोग रहते थे वह लोग वचन को कार्य में नहीं डालते थे, वचन को आज्ञा पालन करते थे। वह पुराने समय में वचन को आज्ञा पालन किया जाता था, और उनको आज्ञा पालन करने की ही बात को बोला गया था। और अगर नया नियम के विषय में देखेंगे, हमको परमेश्वर ने इस आज्ञा पालन करने के लिए नहीं बुलाया है, हमको परमेश्वर का वचन कार्य में डालने के लिए बुलाया गया है। आज्ञा पालन के विषय कहेंगे तो हम वह संतान है जो आज्ञा मान चुकी है। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान है, आज्ञा में आ चुके हुए संतान है। इसीलिए हमारे बारे में यह कहा जाता है कि हम आज्ञाकारिता के संतान हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो पुराना नियम है उसका जो प्रमुख भाग था, वह प्रमुख भाग इस तरह का कि जो एक प्रकार से दर्पण में देखा जाता है, जो दर्पण में होता है, मतलब जो समझ लीजिए इस तरह से कि परमेश्वर ने सोचा, तो हम यह बात को समझेंगे कि परमेश्वर का सोचना कैसा होता है। इस बात को नए नियम के आधार से हम समझ लेंगे। अभी
नए नियम के आधार से परमेश्वर का वचन सोचना इस तरह से परमेश्वर का सोचना है कि जैसा परमेश्वर का वचन आपके विषय में कहता है आप वह है। यह इस तरह का परमेश्वर का सोचना होता है नए नियम के आधार से। अब पुराने नियम को देखेंगे। जब पुराने नियम के विषय में देखा गया, उनको नियमावली दिया गया था, उनको पालन करना पड़ता है, इस तरह के नियम दिए गए थे। अब इस नियम को वह लोग पालन नहीं कर पाए और पवित्र बाइबल यह बताती है कि आज्ञा पालन करने के जो नियम सूची दी गई थी वह उनको इसलिए दी गई थी ताकि वो इस बात को समझ सके कितने पाप में गिरे हुए थे वो लोग। यह आज्ञा पालन की जो नियम है वह पाप के सारे बातें जाहिर करती है, बताती है। परमेश्वर की भलाई जो है वह परमेश्वर की भलाई पश्चाताप की तरफ लेकर जाती है, परमेश्वर के डर की तरफ नहीं। परमेश्वर के न्याय के डर का हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं आता है, बल्कि पश्चाताप आता है। परमेश्वर की भलाई हमको पश्चाताप की तरफ अगुवाई करती है और अभी हमको परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले संतान कहा गया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें उसके वचन को कार्य में डालने के लिए कहा है। वह इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि अब हम जो है वचन को जाहिर करने वाले, प्रकट करने वाले, व्यक्त करने वाले लोग हैं। यही वचन है जो हमको जन्माया है। तो यह वचन हमारा पिता है और वचन हम मानते हुए चलते हैं, हम वो वचन के संतान हैं। तो इस तरह से क्यों कहा परमेश्वर ने? तो यही कारण है ऐसा, आज्ञा मानने वाले हम संतान हैं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हम कार्य में डालते हैं, हम वह वचन को जीते हैं। अब अगर हम नए नियम में देखते हैं कि लिखा गया है कि झूठ नहीं बोलना है, तो अब नया नियम में जब हम इसको पढ़ते हैं तो यह हमारे लिए नियम नहीं है जो पुराने नियम के अंदर लिखी हुई बात थी। उस आज्ञा को मानना पड़ता था पुराने नियम के लोगों को कि झूठ नहीं बोलना। अब नए नियम के अंदर यह लिखा है कि जो नियम है, जो आज्ञा मानने के लिए जो नियम दिए गए थे पुराने नियम में, वह हमको धर्मी नहीं बनाता है और नियम धर्मी मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था, यह लिखा गया है। तो यह किसके लिए लिखा गया था? फिर यह नियम किसके लिए लिखा गया था? और पवित्र वचन यह भी कहता है, धर्मी के विषय में यह बात कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हमको परमेश्वर के धर्मी जन कहा गया है। तो इसका मतलब क्या बनता है? नियम किसको दिया गया था? नियम पाप करने वालों को दिया गया था और वह नियम को आज्ञा मानने के द्वारा वह पाप के विषय में जानकारी रखते थे। और वहाँ हमको अगर देखा जाएगा तो पाप से नियम और हम उसमें पाप के नहीं है। तो अब हम कौन है? यहाँ पर लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं। तो हम किस जगह में ठहरे जाते हैं? हम विश्वास करके जीवित रहने वाले लोग ठहरे जाते हैं। अब परमेश्वर का प्रमुख जो बात वह यह है कि
पहले इससे कि आप धर्मी होकर जिए, तो आपके पास पहले अपने अंदर धर्मी जन होना चाहिए। अगर आपके अंदर पहले धर्मी जन नहीं है तो आप धर्मी जन जी नहीं सकते हैं, धर्मी जन होते हुए जी नहीं सकते हैं। तो अब आपको समझ में आता होगा कि अगर हमारे अंदर है तो हम वो बन सकते हैं, अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम वो बन नहीं सकते हैं। तो हमारे अंदर सबसे पहले धर्मी होना चाहिए और फिर हम धर्मी जीवन जी सकेंगे। अब आप और हम समझ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको परमेश्वर धर्मी बनाता है। अब सबसे पहले हमको धर्मी बना दिया है तो अब हम धर्मी जीवन जी सकते हैं। हमारा धर्मी जीवन जीना यह एक नतीजा है जो बताता है कि हमारे अंदर धर्मी जन है। जो सीधा रास्ता चलता है तो अगर वो चलता है तब जाके वह सीधाई का मनुष्य कहा जाता है। तो उसी तरह से अगर हमारे अंदर यह धर्मीपन, धर्मी जन बनाया गया है, तब जाकर हम धर्मी रास्ता चल सकते हैं। और अगर हमारे अंदर धर्मी जन बनाया गया नहीं है तो हम धर्मी जन के रास्ते नहीं चल सकते हैं। यही कारण है कि पुराने नियम के अंदर धर्मी जन नहीं बनाया गया था। इसके लिए वह मनुष्य धर्मी रास्ते नहीं चल पाता था और यही कारण है कि वह धर्मी नहीं थे, इसलिए उनको धर्मी नहीं कहा जाता था। परमेश्वर ने धर्मी जन यह एक उपहार के तौर पर मनुष्य हम लोगों के अंदर रखा है। अब जब यह उपहार जो मनुष्य के अंदर धर्मी जन, जो हम अब यह उपहार को हमारे अंदर प्राप्त किए हैं, तो हम धर्मी रास्ते अब जी सकते हैं। अब हमारे साथ जब यह धर्मी जन हमारे अंदर से परमेश्वर ने हमें उपहार के तौर पर दिया है, तो जब हम कोई गड़बड़ी की ऐसी अवस्था हमारे चाल चलन में देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और बहुत बुरा महसूस करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझे बुरा महसूस करा रहा है, यह बिल्कुल भी नहीं है। यह जो हमको मालूम पड़ता है वह इसीलिए है क्योंकि धर्मी जन, यह जो परमेश्वर ने दिया हुआ उपहार है वो हमारे अंदर है और हम उसके कारण जो गलत है, जो अधर्म है, जो गड़बड़ी का है, उसे हम पहचान जाते हैं जब हमारे चाल चलन में वो होता है। अब पवित्र आत्मा इस विषय में हमको यह महसूस नहीं कराता है, बुरा महसूस नहीं कराता है कि अरे हमने कुछ गलती कर रखी या हमने कुछ पाप किया या इस तरह की कोई अधर्म की चाल चली। यह पवित्र आत्मा का हमें कोई दुख कराया नहीं गया होता है। यह जो पवित्र आत्मा के विषय में समझना है तो उस पवित्र आत्मा को केवल जो संसार के अंदर है उनको जाकर इस बात को महसूस कराना होता है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम पश्चाताप करना चाहिए, तुम्हारे अधर्म के काम है, तुम्हें धर्म के काम करना चाहिए। यह जो बात है यह पवित्र आत्मा करता है, लेकिन वो संसार के लिए करता है, वह कलीसिया के अंदर के लोगों के लिए नहीं करता है। तो इसकी वजह से
हमारे बुरे चाल चलन के समय हमको खेद होता है, हमको एक प्रकार का दुख होता है, वह दुख पवित्र आत्मा की वजह से नहीं होता है। वह दुख हमारे अंदर परमेश्वर ने जो उपहार के तौर पर दिया है, वह धर्मी जन के कारण हमको मालूम पड़ता है। तो अब पवित्र आत्मा का यह काम नहीं है कि वह हमें पाप को बताए, बल्कि हम अपने चाल चलन को खुद अपने द्वारा ही न्याय करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो परमेश्वर का उपहार है धर्मी जन, वह उसी के द्वारा हमको अपने चाल में आए हुए गलत चाल, बुरी चाल, अधर्म के चाल मालूम पड़ते हैं। तो हमारा न्याय कौन करता है? हम खुद हमारा न्याय करते हैं। हम अपने आत्मा में से हम खुद अपने आप को जांचते हैं, अपने चाल को परखते हैं और न्याय करते हैं। हमारा खुद का आत्मा हमारा न्याय करता है। हालेलुया। तो अब हमारा एक स्वभाव हो गया है मसीही के साथ, इसलिए हमने परमेश्वर के अंदर अपने आप को देखना है। वो पल, वो क्षण जिस समय आप यह बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर के अंदर आप हो और आपके अंदर परमेश्वर है, तो आपके ज़िंदगी के हर एक बात बदलती जाएगी। आपका परमेश्वर का खोजने का काम बंद हो चुका होगा। वही क्षण से आप पूर्ण रीति से तसल्ली पा लोगे कि हमने परमेश्वर के उपस्थिति में आ चुके हैं। और वही क्षण होगा कि आप आराधना का अलग समय और अलग तरह से करना शुरू कर देंगे। अपना प्रार्थना जीवन आपका बदलता जाएगा, आपका विश्वास जीवन बदल जाएगा। यही के वजह से सब कुछ बदलता जाएगा। आप यह बात को भले तरह से समझते हैं अब कि अब 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति को आप लिए हुए हैं और हर दिन में, दिन ब दिन, हर दिन में परमेश्वर की उपस्थिति और कहीं नहीं बल्कि आप ही के अंदर है। फिर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं जो परमेश्वर को भाने की कोशिशें करें। आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन, ऐसा यीशु मसीह बताता है कि परमेश्वर के जो परमेश्वर करता है उसे देखता हूँ मैं और वही मैं करता हूँ और उसे देखना मुझे पसंद है। मैं उस बात से प्रेम रखता हूँ और वही मैं करता हूँ जो परमेश्वर को भाता है। तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को लुभाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम हमेशा ही परमेश्वर को लुभाते रहते हैं। प्रभु यीशु ऐसा ही कहता है कि मैं देखता हूँ मेरा पिता क्या करता है, और वह कहता है आगे कि इसीलिए परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम रखता है, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो उसको भाता है। महिमा हो परमेश्वर की। और अब हमें यह बात बोलने की ज़रूरत है कि परमेश्वर को खोजना समाप्त कर दो, क्योंकि हमने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम परमेश्वर के अंदर है और परमेश्वर हमारे अंदर है। और फिर वह कितना अद्भुत होगा वह दिन कि अपने आप में आप इस रहस्य को खुलकर अपने अंदर स्वीकार लोगे।